नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल टेक पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये ग्रामर LL1 है या नहीं। तो LL1 ग्रामर चेक करने के लिए सबसे पहले हमें LL1 टेबल बनानी होती है। तो अगर आपको नहीं पता LL1 टेबल कैसे क्रिएट करते हैं तो मेरे पहले की वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये LL1 है या नहीं। तो LL1 चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग ID प्लस ID एस्ट्रिक ID डॉलर। इसको हम इनपुट स्ट्रिंग है तो हमें इसमें डाल देते हैं। और स्टैक में हम फर्स्ट सिंबल डाल देते हैं जो कि है E डॉलर साइन के साथ। तो वेरी सिंपल है स्टार्टिंग। अब हम एक्शन में जाएंगे, एक्शन चेक करना है। पहले हमें देखना ई और आईडी, ई और आईडी के लिए क्या डेरिवेशन है हम इसमें चेक करेंगे। इसमें ई टी ई डैश है तो हम एक्शन में लिखेंगे ई टी ई डैश। अब ई की वैल्यू जो टी ई डैश है वो हम इस वाली स्टैक में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, टी ई डैश हम उल्टा पुश करते हैं। तो आईडी इसको हम जैसे ही लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं टी और आईडी में क्या कनेक्शन है। टी एंड आईडी में हम देख सकते हैं टी एफ टी डैश है तो हम उसको लिखते हैं टी एफ टी डैश। तो हम फिर इसको लिखते हैं डॉलर ई डैश। टी की डेरिवेशन क्या है, एफ टी डैश, तो एफ टी डैश। इसको हम फिर वैसे ही लिख लेते हैं, अभी कोई हमें चेंजेस नहीं मिला है। अब हम एफ और आईडी में देखेंगे क्या कनेक्शन है, एफ एंड आईडी। तो डेरिवेशन क्या है, एफ ड्राइव्स आईडी। तो हम एफ की जगह आईडी रख देते हैं फिर। तो ई डैश टी डैश, एफ की जगह हम आईडी रखेंगे और आईडी जो है हम वैसे ही लिख देते हैं, इनपुट जो है। अब हम चेक करते हैं ये और ये बिल्कुल सेम है तो ये कट जाएंगे। एक्चुअली हम काटेंगे नहीं, बस मैंने दिखाने के लिए लिखा है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं ई डैश टी डैश प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी डॉलर। अब यहाँ पे एक आईडी कट चुकी है। अब हम देखते हैं टी डैश एंड प्लस। अब हम टी डैश एंड प्लस का कंपैरिजन करेंगे। तो टी डैश एंड प्लस में हम देखते हैं क्या दे रखी है, ये दे रखा है डेरिवेशन। तो हम उस डेरिवेशन को लिख देंगे टी डैश ड्राइव्स नल। जब हम टी डैश पुट करेंगे यहाँ पे तो नल की कोई वैल्यू नहीं होती तो वो इरेज हो जाएगी। फिर हम इस स्ट्रिंग को लिख देते हैं। फिर हम चेक करेंगे ई डैश एंड प्लस के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे ई डैश एंड प्लस के लिए क्या डेरिवेशन है, प्लस टी ई डैश, ई डैश इक्वल टू प्लस टी ई डैश। फिर हम इसको पुट करते हैं उसी तरह, प्लस टी ई डैश। यहाँ पर प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी डॉलर। प्लस प्लस फिर मैच हुआ, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ई डैश एंड टी। फिर हम लिखेंगे आईडी एस्ट्रिक आईडी एंड डॉलर। फिर टी एंड आईडी के लिए हम चेक करेंगे। टी एंड आईडी के लिए क्या है, टी एंड आईडी के लिए फिर हमें मिलता है टी एफ टी डैश अगेन। तो टी एफ टी डैश जो कि हमें यहाँ पे मिला था, सेम वही चीज़ फिर रिपीट होने जा रही है। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ई डैश टी के हम लिखेंगे एफ टी डैश, एफ टी डैश। स्ट्रिंग को वैसे ही लिख देते हैं, आईडी डॉलर। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, एफ और आईडी के लिए हम चेक करेंगे। एफ और आईडी के लिए क्या है, एफ और आईडी के लिए एफ आईडी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लिख देते हैं हम ई डैश टी डैश और आईडी, आईडी एस्ट्रिक आईडी डॉलर। फिर आईडी एंड आईडी मैच हुए तो फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी डॉलर ई डैश टी डैश, आईडी से आईडी कैंसिल होगी, एस्ट्रिक आईडी
डॉलर। अब हम टी डैश एंड एस्ट्रिक के लिए देखेंगे। वेरी सिंपल अप्रोच है, आपको यहाँ से एक बार समझना है, फिर आपको समझ में आने लगेगा। टी डैश एंड एस्ट्रिक देखना है। टी डैश और एस्ट्रिक में आप देखेंगे एस्ट्रिक एफ टी है, तो टी डैश इक्वल टू एस्ट्रिक एफ टी डैश। तो अब इसको हम फिर पुट करेंगे यहाँ पर डॉलर ई डैश टी डैश की हम लिखेंगे एस्ट्रिक एफ टी डैश। यहाँ पे हमें क्या है एस्ट्रिक आई डी डॉलर प्लस एस्ट्रिक टू एस्ट्रिक मिल गया, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। एस्ट्रिक ई डैश टी डैश एफ बचा एंड यहाँ पे बचा फिर हमारा आई डी एंड डॉलर। और फिर एफ और आई डी के लिए देखेंगे। एफ आई डी के लिए वही है एफ आई डी, तो क्या इक्वेशन है एफ आई डी। एफ की हम आई डी पुट करेंगे, आई डी पुट करेंगे डॉलर ई डैश टी डैश आई डी पुट की आई डी डॉलर। आई डी से आई डी कैंसिल हो जाएगी, फिर बचेगा डॉलर ई डैश टी डैश डॉलर। फिर हम मैच करेंगे टी डैश और डॉलर के लिए क्या है, टी डैश एंड डॉलर के लिए क्या है दिस टी डैश इक्वल टू नल पुट करेंगे, ई डैश नल रखेंगे, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर हम देखेंगे ई डैश एंड डॉलर, ई डैश एंड डॉलर, तो हमें इक्वेशन मिलती है ई डैश डॉलर के लिए, ये पुट करेंगे गायब हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि लास्ट में डॉलर और डॉलर इक्वल आ जाते हैं। अगर ऐसा आ जाता है तो गिवन ग्रामर LL1 है, अदरवाइज ग्रामर LL1 नहीं होगी। तो ये वेरी सिंपल अप्रोच है, आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये बड़ा ही सिंपल अप्रोच है। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो और दोस्तों को दिखाइए कि कितना ये आसान है इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।